हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस अकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CDS 2 2022 की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और ये 18/5/2022 से इसकी नोटिफिकेशन जो है, जो आप ऑनलाइन जो है ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। UPSC ऑनलाइन में आप जाके वहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन से भी आप डायरेक्टली इस लिंक को पा सकते हैं जहाँ पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो लास्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 7 जून 2022 है। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भरिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप भरेंगे, जो भी आप इसमें सेंटर चूज़ करेंगे वो सेंटर जो सबसे पहले सेंटर भरेगा उन्हीं को मिलेगा। उसके बाद अगर सेंटर फुल हो जाते हैं तो आपको फिर किसी और सेंटर पे शिफ्ट किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मनपसंद का सेंटर आपको मिले तो वो आप जल्द से जल्द फॉर्म को भरिए। तो आपके जो इसमें एक चीज़ इन्होंने ऐड की है, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं आप 14/6/2022 से 26/2022 6 PM से पहले पहले आप क्या है कि इनको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबमिशन का तो उन्होंने 7 जून बताया, 6 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं, बट उन्होंने विड्रॉ का भी बताया इस बार कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसमें है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हमारे शीट में होगा, ये सभी को पता है, बट मेन चीज़ है कि आपका सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही आप यूज़ करेंगे वाइल गिविंग द आंसर। जो हमारे शीट पे आप आंसर देंगे उसमें आपका ब्लैक बॉल पेन ही होगा। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही हैं। अभी सबसे मेन बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है इस बारी। तो CDS 2 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 4 सितंबर 2022 को होगा। ठीक है, ये डेट याद रखिए, आज से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। 4 सितंबर 2022 को इसका एग्जामिनेशन होगा और इससे एक महीना पहले ही अगस्त में आपका कौन सा पेपर होगा, CAPF का पेपर भी होगा। तो आप दोनों पेपर की तैयारी जो है वो अभी कर रहे हैं। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो 155th जो कोर्स है उसके लिए आपकी 100 वैकेंसीज़ जो हैं इस बारी हैं। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी अजमेला में आपकी 22 वैकेंसीज़ हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 वैकेंसी है और OTA मेन में 168 और OTA वुमेंस में शॉर्ट सर्विस कमीशन में 16 वैकेंसी है। तो टोटल 339 वैकेंसी जो है इस बारी आपकी UPSC के द्वारा CDS एग्जामिनेशन में दी गई हैं। ठीक है। सो वैकेंसी से बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तो आप जो भी अप्लाई करें उस पर ध्यान रखें। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप सिर्फ OTA के अप्लाई कर रहे हैं तो OTA को पहली प्रेफरेंस दीजिए। और अगर आप बाकियों को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे कि आप AFA भी भरना चाहते हैं, आप IMA भी भरना चाहते हैं, आप INA भी भरना चाहते हैं, तो आप OTA को 4th प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है जब आप प्रेफरेंसेस को भरेंगे। तो यहाँ इन्होंने बोला गया है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस पर इंफॉर्मेशन दी है, दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू एवरी सिंगल डिटेल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओनली सक्सेस अकेडमी से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इसको आराम से नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द मेन पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। सो जितनी भी वैकेंसीज हैं ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। हमेशा UPSC जो है जब भी कोई एग्जामिनेशन निकालता है तो बोलता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वैकेंसीज जो हैं ये बढ़ भी सकती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप अनमेरिड होने चाहिए। ये आप सबसे पहले मेन चीज़ है कि आप अनमेरिड होने चाहिए। वुमेंस के लिए इन्होंने एक प्रेफरेंस इसमें दिया है कि अगर आप डिवोर्सी हैं, ठीक है, तो आपकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है कि या तो आप विडो हैं तो भी आपकी इसमें रीमैरिज ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर 25 ईयर्स से कम जो मेंस हैं वो अनमेरिड होने चाहिए। और मेंस जो डाइवोर्स्ड हैं, अगर कोई मेन डाइवोर्स्ड है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ये इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में सारी चीज़ें रखनी है वाइल फिलिंग द फॉर्म। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे चॉइस के बारे में बताया हुआ है आपको कि अगर आप कौन सी प्रेफरेंस देते हैं, तो जो मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें NCC एंट्रीज़ की भी 13, जैसे आप कहते हैं 13 NCC आर्मी विंग की भी इसमें जो है वो रिजर्व है। तो दीज आर द सेंटर्स, आपको जो सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं इन सेंटर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपके नियर बाय आप उसको भरिए। ओके। और applicants should note that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each of the centers except Chennai, Dispur, Kolkata and Nagpur. So allotment of center will be on the first apply, first allot basis। ये आपने ध्यान रखना है, first apply, first allot basis। तो आप once the capacity of particular center is attained, the same will be frozen। तो आपको जितनी जल्दी है उसको भरना है, आपको फॉर्म को जल्द से जल्द भरना है। तो आपकी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर आप पर्सन ऑफ इंडिया रीजन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, जो भी इनमें मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हो फॉर्म को। राइट। और एज लिमिट जो है सबसे मेन चीज़ होती है, एज लिमिट। सो IMA के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स नॉट बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1999
to 1st July 2004. For the Naval Academy, it is unmarried male candidates not earlier than 2nd July. That is same as an IMA. Naval Academy और IMA का सेम होता है, बट Air Force Academy जो है वो 2 to 24 ईयर्स तक के ही बच्चों को लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी जो 2 जुलाई 1999 से 2003, यहाँ 1 जुलाई, यहाँ पे 1 जुलाई 2004 है, 1 जुलाई 2003 तक इन्होंने ये दिया है। और एज लिमिट का जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिनके पास है DGCA को, उनको रिलैक्स किया है 26 ईयर्स तक। तो उनका जो होगा वो होगा 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003। सो कैंडिडेट बिलो 25 ईयर एज मस्ट बी अनमैरिड। ये जो चीज़ मैं आपको बात पहले भी कर चुका हूँ इसके बारे में, तो ये आपने ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। ओके और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी फॉर द मेन दैट इज़ नॉट बिफोर 1998 2 जुलाई एंड 1 जुलाई 2004 के बाद जो है वो नहीं होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। और वुमेंस के लिए भी सेम है 2 जुलाई 1998 टू नॉट लेटर देन द 1 जुलाई 2004। सो अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को आज ही भरिए, ठीक है, आज से ही इसकी तैयारी कीजिए। और एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सिंपल आपकी क्या है, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स पे जाना चाहते हैं तो आपकी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, तो +2 लेवल पे आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। और इंडियन नेवल अकेडमी में सिंपल है, इंजीनियरिंग तो मांगते हैं, ये आपने ध्यान में, बीटेक जो है वो अभी कंपलसरी कर चुके हैं कि बीटेक जो है होने चाहिए। सो बाकी आप IMA और OTA के लिए अगर भर रहे हैं तो एक सिंपल आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसका एग्जाम भर सकते हैं, जो बच्चे फाइनल ईयर में है जो वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपको इसमें बताया गया है, जो परसुइंग है फाइनल ईयर में है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका SSB इंटरव्यू होगा तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं बट उस टाइम पे आपके प्रोविजनल डिग्री या फिर कोई मेन डिग्री अगर दिखाने के लिए नहीं है तो वो एलिजिबिलिटी आपको उसी वक्त वहाँ से वापस कर दिया जाएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये इनको आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पूरी नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िए। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, फ़ी इसमें जो फीस है वो 200 रुपीज़ लगेगी। फीमेल SC और ST कैंडिडेट जो है इनको फ़ी लगेगी। तो मीन्स जो जनरल कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है ये फ़ी उनको 200 रुपीज़ जो है वो देने भी पड़ेंगे। और SBI में आप ऑनलाइन वगैरह जैसे भी आप करना चाहते हैं UPI पेमेंट के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आलू लिखे हैं ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। सो नो फी एग्जाम्पशन इज हाउएवर अवेलेबल टू OBC कैंडिडेट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब्ड फी। सो हाउ टू अप्लाई, इट्स अ सिंपल थिंग, जो UPSC online.nic.in पे आप जाके वहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप हमारी साइट पे जाके ओनली सक्सेस अकेडमी साइट पे जाके भी वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टोटल नोटिफिकेशन। थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे आपने देख लेना है कि लास्ट डेट क्या है, 7 जून 2022 इसकी क्या है लास्ट डेट। और विड्रॉ भी कर सकते हो आप 14/6/2022 से 20/6/2022 से पहले आप क्या कर सकते हो, इसको वापस भी कर सकते हो। और एडमिट कार्ड आपका कोई भी आपको एडमिट कार्ड जो घर पे नहीं आएगा, आपको डाउनलोड ही करना है। और SSB की इंटरव्यू की डेट के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो साइट है उसको ज्वाइन करना है आपने, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आपकी जो है सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो SSB की जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगी ही मिलेंगी, ठीक है। सो ये आपका टोटल जो था आपका जनरली जो आपका आप बोल सकते हैं कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी आपको फॉर्म भरना है उससे रिलेटेड है। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन आपके देखो, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप IMA की तैयारी करना IMA के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, INA के लिए करना चाहते हैं, AFA के लिए करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इन तीनों का एग्जामिनेशन देना होगा। इनका कोड ये है, 2-2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है और 100 जो है इसका मार्क्स होते हैं। बट अगर आप OTA की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश और GK का ही आपका पेपर होता है। तो जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया उनको तो पता है, बट जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन चेन्नई के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वुमेन है मैन है, देखो लड़कियां तो सिर्फ OTA का ही फॉर्म भर सकती हैं, ये आपने ध्यान में रखना। OTA के लिए ही वुमेन अप्लाई कर सकती हैं, IMA, INA और AFA के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश और GS इन दोनों का पेपर जो है वो देंगे OTA वाले। सो मैक्सिमम अलॉटेड रिटन एग्जामिनेशन टू बी इंटरव्यू विल बी इक्वल टू द ईच कोर्स दैट इज 300 एंड 200। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो आपका जो सिलेबस जो इसमें है, सो GS इसमें इंग्लिश जो है वो आपकी नॉर्मल इंग्लिश जो है जो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और GS जो है इसमें करंट इवेंट्स इसमें उन्होंने बताया है इन्होंने। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो है आपके साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स, जिसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिलेबस जो है वो क्या है। और
मैथमेटिक्स का भी डिटेल इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट का भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल जो एसएसबी इंटरव्यू है उसमें क्या क्या होगा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की गई है। सो आई होप आपको इस पूरी जो वीडियो ऐसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप 8146066849 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी है आपको तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।